परिचय। आज राम और विक्की खाने की मेज पर बैठकर रात के खाने का इंतजार कर रहे थे। राम ने विक्की से उसे जूस का बर्तन देने को कहा, लेकिन गलती से विक्की का हाथ कुछ बर्तनों पर लग गया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। उनमें से कुछ बर्तन टूट गए और जबकि कुछ पहले की भांति ही रहे। तब विक्की ने राम से पूछा कि कांच के बर्तन क्यों टूट गए, जबकि स्टील के बर्तनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ऐसा क्यों? राम ने उत्तर दिया कि ऐसा ठोसों के गुणों के कारण है। कांच भुरभुरा होता है, जबकि स्टील नहीं। प्रत्येक वस्तु के अपने स्वयं के यांत्रिक गुण होते हैं। छात्रों, तुम निश्चित रूप से इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगे, तो आओ ठोसों के यांत्रिक गुणों के विषय में और चर्चा करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोसों की परिभाषा, प्रत्यास्थ पिंड एवं प्लास्टिक पिंड के विषय में जानना, ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार को समझना, प्रतिबल तथा विकृति को परिभाषित करना, हुक के नियम को परिभाषित करना, प्रतिबल एवं विकृति वक्र का विश्लेषण करना, प्रत्यास्थता गुणांक, पोआसों अनुपात की गणना, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। परिभाषा। ठोस वस्तु की वह स्थिति होती है जिसमें उसके परमाणु या अणु बलपूर्वक आपस में बंधे होते हैं ताकि वे अपना आकार एवं आयतन बनाए रखें। ठोसों को दो भागों में बांटा जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस, ये वो ठोस होते हैं जिनमें अणु या परमाणु नियमित स्वरूप में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, ये वो ठोस होते हैं जिनमें अणु या परमाणु अनियमित स्वरूप में व्यवस्थित होते हैं। इन ठोसों को ग्लासी ठोस भी कहा जाता है। प्रत्यास्थ पिंड एवं प्लास्टिक पिंड। कोई पिंड जो विरूपक बल को हटाने पर प्रत्यास्थ सीमा के भीतर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थ पिंड कहलाता है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण वो विरूपक बल को हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। कोई पिंड जो विरूपक बल के हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता, प्लास्टिक पिंड कहलाता है। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। किसी ठोस में प्रत्येक परमाणु या अणु पास वाले परमाणुओं या अणुओं से घिरा होता है। जब किसी ठोस का विरूपण किया जाता है तो अंतर परमाणु दूरी में परिवर्तन के कारण परमाणु अपनी साम्यावस्था से हट जाते हैं। जब विरूपण बल को हटा दिया जाता है तो अंतर परमाणु बल उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति की ओर वापस ले आते हैं। इस प्रकार पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रतिबल। जब बाह्य बल द्वारा पिंड का विरूपण किया जाता है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं, अभिलंब प्रतिबल और तनन प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, इसका आशय पिंड के पृष्ठ के लंबवत कार्य करने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल विरूपक बल से है। अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। तनन प्रतिबल, जब प्रयुक्त बल की दिशा में पिंड की लंबाई में बढ़ोतरी हो जाती है। संपीडक प्रतिबल, जब प्रयुक्त बल की दिशा में पिंड की लंबाई में कमी हो जाती है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसका आशय पिंड के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय कार्य करने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल विरूपक बल से है।
विकृति। विकृति को पिंड के आयाम में परिवर्तन के पिंड के मूल आयाम से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी इकाई व विमाएं नहीं होते। ये 3 प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति तथा अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, इसे किसी विरूपक बल के प्रयुक्त किए जाने पर मूल लंबाई से लंबाई में बढ़ोतरी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल बटे एल। आयतन विकृति, इसे किसी विरूपक बल के प्रयुक्त किए जाने पर मूल आयतन से आयतन में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयतन विकृति बराबर माइनस डेल्टा वी बटे वी। अपरूपण विकृति, इसे उस कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है एक स्पर्श रेखीय विरूपक बल प्रयुक्त करने पर जिसके माध्यम से आरंभ में नियत फलक के अभिलंबवत रेखा मुड़ती है। हुक का नियम। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल बराबर स्थिरांक गुणे विकृति। स्थिरांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, जहां यह स्थिरांक प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। हुक का नियम एक अनुभविक नियम है जो अधिकांश सामग्रियों के लिए मान्य पाया जाता है। प्रतिबल विकृति वक्र। ऊर्ध्व लटके हुए एक तार पर विचार करें। जब तार को भार युक्त किया जाता है तो एक प्रतिबल विकसित होता है। लोड करने पर तार की लंबाई बढ़ जाती है और इसलिए विकृति उत्पन्न हो जाती है। वक्र से हम नोट करते हैं कि जब विकृति छोटी होती है तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये ओपी क्षेत्र में है जहां हुक के नियम का पालन किया जाता है। बिंदु P आनुपातिकता की सीमा कहलाता है। PE क्षेत्र में प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होता, बल्कि तार अभी भी अपनी मूल लंबाई प्राप्त कर लेता है जब तार पर से लोड हटा लिया जाता है। अतः बिंदु E प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। O से E तक का क्षेत्र तार की सामग्री के प्रत्यास्थ व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र EA में विकृति प्रतिबल की तुलना में काफी अधिक तेजी से बढ़ती है। इस क्षेत्र में तनन बल हटा लिए जाने के बाद भी तार अपनी मूल लंबाई पुनर्प्राप्त नहीं कर पाता। A से आगे प्रतिबल में एक छोटी बढ़ोतरी करने पर भी विकृति में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। बिंदु P से आगे तनन बल हटा लिए जाने पर भी विकृति बढ़ती रहती है और C पर तार टूट जाता है। E से C तक का क्षेत्र तार की धातु के प्लास्टिक व्यवहार को दर्शाता है। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं: यंग गुणांक, अपरूपक गुणांक और आयतन गुणांक। यंग के गुणांक को अभिलंब प्रतिबल के अनुदैर्ध्य विकृति से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे y द्वारा निरूपित किया जाता है। y बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति बराबर F गुणे L बटे A गुणे डेल्टा L, जहां F बराबर वाह्य अभिलंब बल, डेल्टा L बराबर लंबाई में परिवर्तन, L बराबर मूल लंबाई। अपरूपण प्रतिबल का संगत अपरूपण विकृति से अनुपात सामग्री का अपरूपण गुणांक कहलाता है और इसे G से निरूपित किया जाता है। G बराबर F बटे A गुणे थीटा। यह अवलोकित किया गया है कि अपरूपण गुणांक सामान्यतः यंग के गुणांक से कम होता है। आयतन गुणांक को जलीय प्रतिबल के आयतन विकृति से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे K से निरूपित किया जाता है।
के बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। के बराबर एफ बटे ए बटे नेगेटिव डेल्टा वी बटे वी। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा जाता है। उदाहरण, चलिए प्रत्यास्थता गुणांक का एक उदाहरण देखते हैं। 7 सेंटीमीटर के एक रबर के घन की एक भुजा को स्थिर किया गया है, जबकि 200 केजी भार के बराबर एक स्पर्शरेखीय बल विपरीत फलक पर लगाया गया है। उत्पन्न अपरूपण विकृति तथा विकृत हुए फलक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। रबर के लिए दिया गया दृढ़ता गुणांक 2 गुणे 10 की घात 7 डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग है। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान हैं एल बराबर 7 सेंटीमीटर तथा एफ बराबर 200 किलोग्राम फोर्स। एफ के मान डाइन में परिवर्तित करने पर हम पाते हैं कि एफ बराबर 200 गुणे 1000 गुणे 981 डाइन। ईटा 2 गुणे 10 की घात 7 डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग के रूप में व्यक्त है। हम जानते हैं कि घन के फलक का क्षेत्रफल ए बराबर एल वर्ग। एल के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर हम पाते हैं कि ए बराबर 7 गुणे 7 सेंटीमीटर वर्ग बराबर 49 सेंटीमीटर वर्ग। हम जानते हैं कि ईटा एफ बटे ए थीटा के बराबर है। संगत मानों को रखते हुए हम थीटा के मान की गणना कर सकते हैं, जो बराबर 0.2 रेडियन है। अपरूपण विकृति डेल्टा एल बटे एल द्वारा व्यक्त है। डेल्टा एल बराबर 7 गुणे 0.2 सेंटीमीटर है। गणना करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा एल का मान बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। पॉइजन्स अनुपात। जब हम किसी तार को खींचते हैं तो ये लंबा लेकिन पतला हो जाता है। इसका अर्थ है कि इसकी लंबाई में बढ़ोतरी के साथ इसकी अनुप्रस्थ विमा में अवश्य कमी होती है। किसी दी गई सामग्री के लिए नियतांक पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति को पॉइजन्स अनुपात कहा जाता है। V बराबर एप्सिलॉन डैश बटे एप्सिलॉन। यहां V पॉइजन्स अनुपात है। द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। कुछ सामग्रियां विरूपक बल हटा लिए जाने के बाद अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त कर लेती हैं। ये विलंब प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव कहलाता है। सामान्यतः निलंबन क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, जिनका प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव अत्यंत कम होता है। मशीनों के धात्विक पुर्जों पर प्रत्यास्थता सीमा से अधिक प्रतिबल नहीं लगना चाहिए, अन्यथा वे विरूपित हो जाएंगे। रेलवे पटरी बीम की अनुप्रस्थ विमा अंग्रेजी के आई वर्ण की आकृति की होती है। इससे हल्केपन का लाभ मिलता है और फ्लैंज लोडिंग के कारण संपीडन और तनन को सहन करने में समर्थ होते हैं। किसी दिए गए भार को उठाने के लिए आवश्यक धात्विक रस्सी की मोटाई रस्सी की सामग्री की प्रत्यास्थता सीमा के ज्ञान तथा सुरक्षा कारक को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। किसी सामग्री का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यशील प्रतिबल सदैव इसके ब्रेकिंग प्रतिबल से अधिक हो। सुरक्षा के लिए यह अंतर आवश्यक है। क्या आप जानते हैं, मैक्सवेल आयतन गुणांक को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल में किए गए अध्ययनों के मुताबिक अर्धक्रिस्टलीय ठोस नामक एक वर्ग भी होता है। इसमें अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों अवस्थाएं साथ साथ उपस्थित रहती हैं। कुछ बहुलक इस संवर्ग में आते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीएथाइलीन। जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है, लेकिन कुछ सीमाएं आरोपित करते हुए इसे फैलने से रोक दिया जाता है, तो आंतरिक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो तापीय प्रतिबल नामक प्रतिबल उत्पन्न करते हैं। सारांश।
आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोस किसी पिंड की वो स्थिति होती है जिसमें उसके परमाणु एवं अणु बलपूर्वक आपस में बंधे होते हैं ताकि वे अपना आकार एवं आयतन बनाए रखें। प्रत्यास्थता किसी पिंड का वो गुण होता है जिसके कारण प्रत्यारोपित बल को हटाने के बाद पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रतिबल को पिंड को किसी बाह्य बल द्वारा विरूपित किए जाने पर उसमें उत्पन्न प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकृति को किसी पिंड की मूल विमाओं से पिंड की विमाओं में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यंग का गुणांक अभिलंब प्रतिबल के अनुदैर्ध्य विकृति से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपरूपण प्रतिबल का संगत अपरूपण विकृति से अनुपात सामग्री का अपरूपण गुणांक कहलाता है। आयतन गुणांक अभिलंब प्रतिबल के आयतन विकृति से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी दी गई सामग्री के लिए नियतांक पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइंसा अनुपात के रूप में